वो ये था कि जैसे बीजेपी ने हमें संसद में जाने से रोका, तो ऐसे हम इनको गांवों में घुसने से रोक दें। जैसे इन्होंने हमारी बेटियों को घसीट घसीट के ले गए, अगर ये हमारे गांव में घुसे तो हम ऐसे ही इनको घसीट के गांव के बाहर छोड़ के आएंगे। कि इकट्ठा हो जाइए। एक कॉल मैं आज गुरनाम जी से भी अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आज कोई फैसला ना ले आप। एक पंचायत हम रखेंगे खिलाड़ी, वो कॉल हम देंगे, वो जगह हम बताएंगे आपको। सभी को इकट्ठा करके हम पंचायत रखना चाहते हैं, अलग अलग भाग में हम नहीं बंटना चाहते। और ये किसी जाति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये हमारी इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है। और जब तक हम इसमें बढ़ते रहेंगे तो हम नहीं जीत पाएंगे। नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है। 2 घंटे तक मुलाकात के बीच बढ़ गई बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें। पहलवानों और किसानों ने दिया था 5 दिनों का अल्टीमेटम। 24 से 48 घंटे में ही घुटने पर आए अमित शाह। पहलवानों से मिल जल्द गिरफ्तारी का दिया आश्वासन। बिग ब्रेकिंग निकल के आई है। आधी रात पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक ने अमित शाह से की है मुलाकात। बताएंगे इनके बारे में। दूसरी बड़ी अपडेट, सोनीपत में हुई महापंचायत में गरजे पहलवानों ने भरी हुंकार। कहा अब पहलवान बुलाएंगे एक बड़ी महापंचायत, और इस महापंचायत में होगा एक तरीके से आर पार की बनेगी रणनीति। विदेशों से भी आएंगे पहलवान। तीसरी बड़ी खबर निकल के आई है। तो दोस्तों, बड़ी खबर, जहां गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने इस आंदोलन से भरी हुंकार। कहा अगर जल्द गिरफ्तारी नहीं होगा तो भाजपाइयों को भी ऐसे घसीट निकालेंगे, घुसने नहीं देंगे गांव में। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, जहां सोनीपत में गरजे जैन चौधरी से बताया सम्मान की लड़ाई। कहा किसी भी कीमत में झुकने को तैयार नहीं। पांचवी खबर में बताएंगे कैसे अयोध्या में नहीं बनी बात तो अब कैसरगंज में ताकत दिखाने की तैयारी कर रहा बृजभूषण शरण सिंह। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, अब निकल सकता है WFI का समाधान। अमित शाह से मिले पहलवान, 2 घंटे से ज़्यादा चली मुलाकात। दरअसल आपको बता दें, भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष यानी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जारी प्रदर्शन के बीच पहलवानों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। हालांकि इस दौरान बैठक के दौरान क्या बात हुई है, इसको लेकर सरकार या पहलवानों की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। खास बात यह है कि मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब रेसलर ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई के लिए 5 दिनों का समय दिया था। खबर यह है कि शनिवार को ही शाह और पहलवानों के बीच बैठक देर रात 11 बजे 2 घंटे से ज़्यादा समय तक चली। इसमें रेसलर बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और कुछ कोच भी शामिल थे। इसके अलावा स्टार रेसलर विनेश फोगाट भी प्रदर्शन में जमकर आवाज़ उठाती नजर आ रही थी और पहलवान सरकार पर भी कार्रवाई में देरी का आरोप लगा चुके हैं। पहलवानों की शिकायत पर दिल्ली पुलिस 28 अप्रैल को सिंह के खिलाफ 2 FIR दर्ज कर चुकी है। लेकिन अब खबर निकल के आई है सबसे जो बिग ब्रेकिंग, इस पूरे मामले में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी पहलवानों से जांच में सहयोग करने की अपील की थी और उस समय अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। अनुराग ठाकुर से अमित शाह ने क्लियर कट करके पूछा कि अब तक इसमें रिपोर्ट क्या निकली है। अब जो उन्होंने बताया है, अनुराग ठाकुर ने कहा है कि इस पूरे मामले में जल्द ही जो है वो रिपोर्ट दाखिल किया जाएगा। प्रथम दृष्टिया जो है वो उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में जो है वो पॉक्सो वाली जो बात थी उसे उन्होंने एक तरीके से अमित शाह के सामने ही और पहलवानों के सामने ही जो है उन्हें झूठा करार दिया था और कहा था कि ये पॉक्सो वाला मामला जो है वो फर्जी लगाया गया था। बाकी चीज़ों की गवाही जो है वो जो जिनको गवाही देना था वो गवाही हो चुकी है और जल्द ही चार्जशीट देगी। यानी पुलिस पर उन्होंने मामला घुमा दिया कि ये कहीं ना कहीं एक तरीके से पुलिस प्रशासन के लोग जो है वो जब विवेचना के बाद जल्द ही जो है वो चार्जशीट सौंपेंगे और पूरा का पूरा दूध का दूध पानी करेंगे। लेकिन इसमें जो है वो अमित शाह के सामने उन्होंने एक चीज़ मेंशन किया कि जो पॉक्सो वाला मामला था इसे उन्होंने फर्जी बताया है। यानी इसके बाद अब अमित शाह ने फिलहाल इस पूरे मामले में जल्द एक्शन की बात कही हुई है। लेकिन आपको बता दें, खबर ये निकल के आई है कि बहुत अच्छी मीटिंग नहीं रही है, ये जो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन गिरफ्तारी पर जो है वो अमित शाह ने इस बात को आश्वस्त किया है कि जैसे ही दिल्ली पुलिस हमारे हाथ वो सारे के सारे रिपोर्ट जो है वो रखेगी, तत्काल गिरफ्तारी की जाएगी। ये बहुत बड़ी खबर निकल के आई। अमित शाह ने आश्वासन किया है कि इसमें हम 1 मिनट भी पीछे नहीं हटेंगे, ये हम आपको कह देते हैं। और उन्होंने इस बात को कहा है कि ज़्यादा जो चीज़ें चल रही हैं प्रदर्शन, इस तरीके की एक्टिविटी अगर ना हो तो और काम में तेज़ी आएगी।
पहलवानों ने यही कारण है कि ये चीज़ें निकल के आई। फिलहाल आपको क्या लग रहा है कि अमित शाह से मिलने के बाद क्या कुछ आसार दिख रहे हैं, या फिर किसानों और प्रदर्शनों को आंदोलन करने से रुकना नहीं चाहिए? अपने सुझाव दें। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, सोनीपत में हुआ है महापंचायत। बजरंग पुनिया ने भरी हुंकार, कहा अब पहलवानों की होगी महापंचायत, हम जिसे बुलाएंगे बड़े पैमाने पर लोग एकजुट एक मंच पर आएंगे। दरअसल अभी तक उत्तर प्रदेश में खाप पंचायतें जो हैं वो अपना प्रोटेस्ट कर रही थी। खाप पंचायतें जो हैं वो अपनी एक देखा जाए तो रूपरेखा तैयार कर रही थी। खाप पंचायतें जो है वो किसानों के समर्थन, पहलवानों के समर्थन में अलग अलग प्रदर्शन हो रहे थे। लेकिन अब खबर निकल के आई है जो है वो ये हरियाणा में, कि हरियाणा में अब एक जगह पर, दिल्ली से सटे बॉर्डर पर जो है वो एक जगह पे पहलवान बजरंग पुनिया वो 2-3 दिनों में ऐलान करने वाले हैं कि वो बड़े पैमाने पे पहलवानों द्वारा महापंचायत बुलाई जाएगी। और इसमें न केवल किसान खाप पंचायत खाप चौधरी शामिल होंगे, बल्कि देश दुनिया के रेसलर यानी पहलवान भी शामिल होंगे। मन से पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा, जब हम जनता के बीच आते हैं तो नई ऊर्जा मिलती है, जनता का सहयोग ही हमारी ताकत है। सुनिए क्या कुछ कहना है बजरंग पुनिया का। 2-3 घटनाएं ऐसी हो चुकी है हमारे खिलाड़ियों के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ, कि वो बिल्कुल आज टूटी हुई है। वही शक्ति आप लोग उन्हें दे रहे हैं कि आज पूरा देश हमारे साथ खड़ा है। 28 तारीख की जो घटना हुई उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने आने की कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा ज्यादा जोर जबरदस्ती करी गई, आप नहीं पहुंच पाए। लेकिन दुख इस बात का, इस देश के लिए इतना सब कुछ करने के बाद हमारी बेटियों की, बहनों की इज्जत के साथ खेला जाता है, उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाया। मैं आज यहाँ पे आया हूँ, आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि हमें एक साथ जुड़ने की जरूरत है। अलग अलग अगर हम बटे रहेंगे तो हम ये लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। आज हमें एक मंच पे इकट्ठा होने की जरूरत है। जैसे मनदीप भाई ने बताया, चंद्रशेखर भाई ने बताया था कि भाई हम एक पंचायत की दरोरी है, एक पंचायत सोरम में हुई थी पीछे, एक पंचायत कुरुक्षेत्र में हुई थी, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा कि हम लोग वहां पे नहीं पहुंच पाए। लेकिन मैं सबसे अपील करूंगा, अनुरोध करूंगा कि इकट्ठा हो जाइए। एक कॉल मैं आज गुरनाम जी से भी अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आज कोई फैसला ना ले आप। एक पंचायत हम रखेंगे खिलाड़ी, वो कॉल हम देंगे, वो जगह हम बताएंगे आपको। सभी को इकट्ठा करके हम पंचायत रखना चाहते हैं, अलग अलग भाग में हम नहीं बंटना चाहते। और ये किसी जाति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये हमारी इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है। और अगली एक और अपडेट निकल के आई है। तो दोस्तों बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गुरनाम सिंह चढ़ूनी गरजे हैं, उन्होंने कहा है कि भाजपाइयों कान खोलकर सुन लो, पहलवान हमें पूरी तरीके से इशारा दे रहे हैं और जो इशारा दे रहे हैं हम उस पर कायम हैं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अगर पहलवान जिस दिन इशारा करेंगे उस दिन हम भाजपाइयों को घसीट घसीट कर निकालेंगे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने जो कुछ कहा है भाजपाइयों को जरा वो भी सुन लीजिए। एक फैसला आज जो हम लेना चाह रहे थे वो ये था कि जैसे बीजेपी ने हमें संसद में जाने से रोका, तो ऐसे हम इनको गांवों में घुसने से रोक दें। जैसे इन्होंने हमारी बेटियों को घसीट घसीट के ले गए, अगर ये हमारे गांव में घुसे तो हम ऐसे ही इनको घसीट के गांव के बाहर छोड़ के आएंगे। लेकिन सभी को अनुशासन में चलना चाहिए। कोई एक और फैसला करे, हम और फैसला करें तो फिर शायद वो बात सिरे ना चढ़े। और दूसरी बात यह है कि आंदोलन है खिलाड़ियों का, हम उनके सहयोगी हैं। हम खिलाड़ियों को एक आश्वासन देते हैं कि अगर ये खिलाड़ी, बजरंग जी कहां है, अगर ये खिलाड़ी ये कहे कि जाके जंतर मंतर पे सिर कटवाना है तो हम कटवा दें। अगली अपडेट आप बता दें, सोनीपत की इस महापंचायत में जयंत चौधरी भी पहुंचे। जयंत चौधरी ने इसे मान सम्मान की लड़ाई बताया। उन्होंने कहा कि पहलवानों के समर्थन में हम और हमारी पूरी पार्टी एकजुटता के साथ खड़ी है। जब जरूरत होगी पहलवानों के, हम पूरी पार्टी और पूरे कार्यकर्ता और लाव लश्कर के साथ तुम्हारे साथ हैं। सीधे तौर पर जयंत चौधरी ने कहा है कि पहलवानों के साथ जो कुछ भी हो रहा है ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, और जिस तरीके से हो रहा है अभी तक जो है वो किसी भी कीमत पर जो है वो समर्थन जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से पहलवानों को नहीं दिखाया गया, जो कि एक तरीके से भद्दा मजाक है। सुनिए
जयंत चौधरी ने कैसे इसे मान और सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई बताया है। तो पहलवानों को भी रेडी होना होगा, लंबी लड़ाई हो सकती है, लेकिन ये न्याय संगत लड़ाई है। कोई भी चीज जो ईमानदारी से की जाती है, पूरा दिल लगा के की जाती है, उसमें आप हार नहीं सकते हो। ये देश, पूरा देश आज खड़ा हो गया आपके साथ। पूरा भारत का जो ग्रामीण समाज है, जो न्याय प्रिय लोग हैं, जो देश के लिए भला चाहते हैं, आज वो खुल के आ गए हैं आपके लिए मैदान में। ये हमारी लड़ाई साझी लड़ाई है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जिस संख्या में यहां लोग आए, देख लीजिए, पंचायतें और भी होंगी, और आपने जो सुझाव रखा वो मुझे कुछ समझ में आया। जो आपकी बात थी कि बंटवारे हमारे आपस में जो भी हो, जब लड़ाई एक है तो मंच भी एक सजना चाहिए। मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हूं। मेरे दल के प्रत्येक कार्यकर्ता, कहीं भी होगा कार्यक्रम जो आप आह्वान करोगे, पूरा अपनी पूरी ताकतों के साथ उसमें लगेंगे और सहयोग करने का काम करेंगे। और मैं सतपाल जी की बात सुनना चाहूंगा गौर से। बहुत उनको लंबा अनुभव है।